हम सब आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवनों में हमारी चीज़ें पूरी हो जाए। हमें बहुत सारी चीज़ों की आस भी हो सकती है। तो कैसे हम आशीषमय जीवन को जी सकते हैं? कैसे हम आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई प्रार्थना है? या हमें इसके लिए कोई और वचनों को इस्तेमाल करना है? किस तरीके से हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि हमारा सारा ध्यान इसी पे रहने लगा है कि हमें आशीषमय जीवन को जीना है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि बाइबल के अंदर उत्पत्ति किताब पहला अध्याय में कोई मनुष्य नहीं है जो ये प्रार्थना करे, परमेश्वर मुझे खाने के लिए फल चाहिए। कोई मनुष्य नहीं है जो बताया परमेश्वर मुझे रोशनी चाहिए। वहाँ कोई भी नहीं है, परंतु स्वर्गीय पिता परमेश्वर हर एक चीज़ की उत्पत्ति कर रहा है। हर एक चीज़ को परमेश्वर वहाँ बना रहा है। आप देखते हैं वो परमेश्वर इंसानों के लिए रहने के लिए एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बना रहा है। उनकी ज़रूरत की हर एक चीज़ को वहाँ पूरा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है आपको क्या चाहिए। मेरे प्रियो, आप देखते हैं बाइबल के अंदर कि कैसे परमेश्वर वहाँ पर उत्पत्ति के अंदर सृष्टि की रचना कर रहा है। वो पेड़ों को बना रहा है, वो ज़मीन को बना रहा है, वो आसमान को बना रहा है, वो खाने के लिए चीज़ों को बना रहा है, वो जीव जंतुओं को बना रहा है। हर एक चीज़ बिना मांगे लोगों के परमेश्वर पहले से ही जानता आपको क्या चाहिए। अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से और पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि बाइबल के अंदर परमेश्वर अब्राहम को चुनता है, और अब्राहम का काम इतना है कि परमेश्वर उसको बहुत आशीष देने वाला है, परंतु उसे क्या करना होगा? उसे परमेश्वर बना रहना होगा। मेरे प्रियो, जो कुंजी है आशीषमय जीवन जीने की, वो कोई आशीष की प्रार्थना करना नहीं है, वो आशीष के वचनों को पढ़ना भी नहीं है, वो परमेश्वर को खोजना है। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देता है। ये एक तरीके से आपके लिए रिवॉर्ड है। एक तरीके से परमेश्वर आपको तोहफे में दे रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर को खोज रहे हो तो परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है। आप बाइबल को जब देखते हैं, आप बाइबल में पाते हैं कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, वो परमेश्वर में बहुत खुश है, परंतु क्योंकि वो परमेश्वर में बहुत खुश है, वो परमेश्वर में बना रहना चाहता है, उसे परमेश्वर तोहफे में प्रधानमंत्री बना देता है। ये एक रिवॉर्ड है जो परमेश्वर आपको इसलिए देता है क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं। आप देखते हैं कि दाऊद, बाइबल आप देखते हैं, दाऊद कहीं भी राजा नहीं बनना चाह रहा। वो छोटा सा बच्चा है, भेड़ बकरी को चरा रहा है, राजा बनना उसके दिमाग में भी नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत खुश है, वो परमेश्वर में बहुत खुश है। एस्तर, वो रानी नहीं बनना चाहती है, वो परमेश्वर में बहुत खुश है, पर परमेश्वर सबको क्यों रहा? क्योंकि ये लोग परमेश्वर में बहुत खुश है, ये परमेश्वर को खोज रहे हैं, और जब ये परमेश्वर को खोज रहे हैं, उन्हें प्रतिफल के तौर पर परमेश्वर आशीषमय जीवन दे रहा है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीषों को लेकर आ रहा है। फिर उसके लिए बाइबल में वचन लिखा है, मत्ती किताब 6 अध्याय 33 वचन, पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों से कोई भी भली वस्तु को रख नहीं छोड़ता है। अब एक वचन इब्रानियों किताब 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है कि वे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हाथों की ओर नहीं देखना है कि हमें इससे क्या मिल सकता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के चेहरे की ओर देखना है, क्योंकि इसके चेहरे की ओर निहारना है, और प्रतिफल के तौर पर परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू कर देगा। आपका फोकस, मेरा फोकस ब्लेसिंग्स नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस परमेश्वर होना चाहिए। हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए दिन प्रतिदिन, और प्रतिफल में परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष को देगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के चेहरे की ओर निहारिए और परमेश्वर के रिश्ते में बने रहिए, उसे खोजिए, अपने जीवन परमेश्वर को खोजिए, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आशीषें आपके पीछे खुद ब खुद आएगी। प्रभु सबको बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।